Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Let us proceed with the story. Uh, the island where Prospero and Miranda they reached was a mysterious place, and only three human beings they used to live on that island, and those three were Miranda, Prospero, and their servant Caliban. But besides these three human beings, there were many spirits living over there. Spirits क्या होते हैं? They are magic creatures, यानी कोई जादुई मखलूकात होती हैं, जादुई creatures होते हैं, मखलूकात होती हैं जो कि they could change their appearance. Appearance means their look. देखने में वो जो भी नजर आते हैं, यानी कि वो अपनी शक्ल बदल बदल के किसी के सामने आ सकते हैं. Every time they can change their look एनी टाइम, उनमें ये एबिलिटी होती है, वो ये कर सकते हैं. एंड बिकम इनविजिबल. इनविजिबल मीन्स गायब भी हो सक इनविजिबल, गायब, डिसअपियर. दे कैन मेक देमसेल्व्स डिसअपियर. वो अपने आप को डिसअपियर भी कर सकते हैं, इनविजिबल भी कर सकते हैं. एंड डू मैनी थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स यूजुअली कैन नॉट डू. And they can do many other things. They are capable of doing many things that human beings, जो कि इंसान usually का मतलब है commonly, आम तौर पर. Usually means commonly, आम तौर पर. Cannot do यानी कि वो बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आम तौर पर इंसान नहीं कर सकते. Prospero was such a great magician that he could command them all. Command means to order. कमांड मीन्स टू रूल ओवर देम. उनको कंट्रोल कर सकता है, उन सब को. वो सब उसके कंट्रोल में थे. प्रोस्पेरो क्योंकि उसकी मैजिकल पावर्स इतनी बढ़ चुकी थी उन तमाम बुक्स को पढ़ने के बाद, इतने सालों में ही हैड बिकम such a powerful magician that all those spirits they were in his control, and he could command them, he could order them all अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर. जो उसकी मर्जी होती थी उस तरह से वो उनको कंट्रोल कर लेता था. प्रोस्पेरो Prospero's skill in magic had given him power over all the island. Skill means talent. Skill का मतलब है महारत, एक्सपर्टीज, टैलेंट. यानी प्रोस्पेरो का जो मैजिक के अंदर जो उसकी महारत थी, उसकी जो एक्सपर्टीज थी, उसने उसको इतनी पावर दे दी थी that he could rule over all the island. कि वो तमाम पूरे आइलैंड के ऊपर उसकी पावर चलती थी और वो पूरे आइलैंड के ऊपर हुकूमत करता था. He used the magic to help many good spirits who had been trapped by Sycorax. Now we know that Sycorax was not a good witch. She was an evil and wicked witch. बहुत ही मक्कार और चालाक किस्म की शैतानी दिमाग की वो जादूगरनी थी, बुरे काम करती थी. तो देयर वर मैनी स्पिरिट्स. बहुत सारे ऐसे जिन्नात थे जिन्हें उसने क्या किया हुआ था, उनको शी हैड ट्रैप्ड देम. ट्रैप मतलब कैद किया हुआ था उनको. उन स्पिरिट्स को साइकोरेक्स ने कैद किया हुआ था. लेकिन अब जबकि प्रोस्पेरो की पावर जो है वो साइकोरेक्स से भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी, so he helped all those spirits that were trapped, that were imprisoned, जिनको कैद किया हुआ था साइकोरेक्स ने. उन सब की हेल्प किसने की? प्रोस्पेरो ने. She had caught the good spirits who refused to obey her evil commands and put them inside trees. साइकोरेक्स ने क्या किया था? उसने ये किया था कि उसने बहुत सारी गुड स्पिरिट्स को, यू नो लाइक, जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह से जिन्नात में भी अच्छे गुड और इवल स्पिरिट्स होते हैं. तो क्या है कि जो गुड स्पिरिट्स थे उन्होंने क्या किया कि वो साइकोरेक्स की इवल कमांड्स, इवल ऑर्डर्स को मानने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया. और जब उन्होंने इनकार किया तो एज अ पनिशमेंट व्हाट डिड साइकोरेक्स डू? उसने क्या किया? उसने उनको ट्रीज के अंदर कैद कर दिया. ठीक है. उसने एज अ पनिशमेंट शी ट्रैप्ड, शी imprisoned all those good spirits inside trees. ट्रीज के अंदर उनको कैद कर दिया था. Prospero had let them out of their tree prisons, and now these spirits loved him and served him gratefully. ठीक है.
or Prospero, because he had his power had become more, uh, much more than the power Sycorax ever had. तो क्या किया उसने, प्रोस्पेरो ने उन गुड स्पिरिट्स की हेल्प करने के लिए, that he freed all those spirits, उन सबको आज़ाद कर दिया, उन सबको निकाला उन ट्री प्रिजन्स से। वो जो ट्री प्रिजन्स थे, ट्रीज के अंदर उनको कैद किया हुआ था, उन ट्री प्रिजन्स से उन तमाम स्पिरिट्स को उसने बाहर निकाला, आज़ाद किया, आज़ाद करवाया। एंड नाउ, और एज साइन ऑफ थैंक्स, यानी ये स्पिरिट्स जो थे, दे वर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू प्रोस्पेरो। सो वट एवर ऑर्डर प्रोस्पेरो यूज टू गिव टू देम, वो बहुत ही ग्रेटफुली, बहुत ही शुक्रगुजारी के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बिकॉज दो स्पिरिट्स दे लव्ड प्रोस्पेरो, दे लाइक्ड हिम वेरी मच। वो एक अच्छा इंसान था, और वो गुड स्पिरिट्स जो हैं वो प्रोस्पेरो को बहुत पसंद करते थे, उससे प्यार करते थे। तो इसलिए अब क्या था कि अब उनको आज़ादी भी उसने दिलवाई थी, इसी वजह से वो प्रोस्पेरो से बहुत प्यार करते थे। और वट एवर ऑर्डर प्रोस्पेरो यूज टू गिव टू देम, they used to obey the order very gratefully and thankfully, they used to serve him, उसकी खिदमत करते थे, उसकी हर एक ऑर्डर को बहुत ही मोहब्बत के साथ और बहुत ही शुक्रगुजारी के साथ उसके हर ऑर्डर को मानते थे। एरियल वॉज द चीफ ऑफ दी स्पिरिट्स, उन तमाम जिन्नात का जो चीफ था, जो सबसे बड़ा स्पिरिट था, उसका नाम था एरियल। ठीक है, इसका नाम एरियल क्यों है? एरियल, द वर्ड एरियल मीन्स समथिंग विच कैन फ्लाई। ठीक है, एरियल जो है, जैसे कि बर्ड्स जो होते हैं उनको कहा जाता है दे आर एरियल एनिमल्स। एरियल का मतलब है एनीथिंग दैट कैन फ्लाई, वो चीज़ जो हवा में उड़ सकती है उसे एरियल कहा जाता है। खैर, अब इसमें क्या है, एरियल वॉज द चीफ ऑफ ऑल ऑफ दी स्पिरिट्स, इन तमाम जिन्नात के स्पिरिट्स का जो चीफ है वो कौन था? वो था एरियल। He was always ready when his master Prospero called him. And again, Ariel was a good spirit. उसको भी इसी तरीके से Prospero ने आज़ाद करवाया था ट्री प्रिजन से। सो एरियल loved his master. मास्टर का मतलब होता है मालिक। Prospero से वो बहुत प्यार करता था, and he was very thankful to him, and that is why whenever Prospero called him for anything, वो फौरन हाजिर हो जाता था और हमेशा उसका हर हुक्म मानने के लिए हमेशा रेडी रहता था, तैयार रहता था। He was able to fly through the air without anyone seeing him. Now we are seeing that what capabilities, क्या क्या qualities एरियल में थी, एरियल क्या कुछ कर सकता था। उसमें से एक बात तो ये थी that he could fly through the air। ठीक है, वो जो है वो आराम से हवा में उड़ सकता था। ठीक है, और किस तरह उड़ सकता था? जब इनविजिबल होके उड़ सकता था, यानी उसको कोई देख नहीं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा होता था, एंड ही कुड फ्लाई इन द एयर, इनविजिबल फॉर्म में वो हवा में भी उड़ सकता था। ठीक है जी। एंड कुड डू मैनी अदर स्ट्रेंज थिंग्स। ठीक है, इस हवा में उड़ने के अलावा देवर वर मैनी अदर थिंग्स दैट ही कुड डू, स्ट्रेंज थिंग्स, यानी और बहुत अजीब अजीब काम वो कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पे, he could change himself into different shapes and make himself look like a bear or any other animal. अब ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो स्पिरिट्स होते हैं दे आर मैजिक क्रिएचर्स, वो जादुई मखलूक़ात होती हैं, एंड दे कैन चेंज देयर लुक, अपनी शक्ल, अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, अपनी अपीयरेंस चेंज कर सकती हैं। तो एरियल भी ये सब कुछ कर सकता था, अपनी मुख्तलिफ शक्लों में किसी के सामने आ सकता था, एंड मेक हिमसेल्फ लुक लाइक अ बेयर, जैसे कि किसी बेयर की शक्ल में आ जाता था। ठीक है, और या फिर कोई और एनिमल की शक्ल में, मतलब ही कुड डू दैट, ये उसमें कैपेबिलिटी थी। ठीक है जी। एरियल वॉज always very cheerful and full of life. Cheerful means happy, full of life, someone who is always happy,
and laughing and singing and enjoying is cheerful means happy, full of life, joyful, खुश. तो एरियल में एक ख़ास बात ये थी कि वो हमेशा बहुत ही खुश खुश रहता था, हमेशा ज़िंदगी से भरपूर, हंसता बोलता गाता इस तरह रहता था, हमेशा ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी से भरपूर था वो. बट ही ऑल्सो लाइक्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स ऑन पीपल. ट्रिक्स का मतलब है करतब. और उसे बहुत मज़ा आता था कि वो लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के करतब, उनकी छेड़छाड़ उनके साथ करता रहता था. सॉर्ट्स में का मतलब होता है टाइप्स, मुख्तलिफ तरह की तरीकों की ट्रिक्स जो है वो उनके साथ करता रहता था. तो ये सब कुछ एरियल का कैपेबिलिटीज थी. He loved playing tricks on the stupid Caliban when he was lazy and did not obey Prospero's orders. सबसे ज़्यादा मज़ा उसे किसको तंग करने में आता था? Caliban को, because Caliban was stupid and a very lazy person. Whenever Prospero used to order him for anything, वो क्या करता था? लेजी था, बैठा रहता था, काम नहीं करता था और प्रोस्पेरो के ऑर्डर को ओबे नहीं करता था. उस वक्त एरियल उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था और ये करने में उसे बड़ा मज़ा आता था. ठीक है. एरियल हैड बीन फॉलोइंग प्रोस्पेरोस ऑर्डर एंड हेल्पिंग हिम मेक द स्टॉर्म. नाउ अभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसमें कि स्टॉर्म आ गया है और शिप के साथ जो कुछ भी हुआ है, who is doing all these things? Actually, all these things are done by Prospero's orders. Prospero जो है वो एक मैजिशियन है, वो सिर्फ ऑर्डर दे रहा है. किसको दे रहा है? एरियल को. एंड एरियल इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस मैजिक. ये सारा मैजिक जो है वो एरियल के ज़रिए वो करवा रहा है. Prospero was ordering, giving orders to Ariel to make the storm, to push the ship towards the island. ऑल दीज थिंग्स, ये सारा कुछ जो है वो एरियल ही कर रहा था प्रोस्पेरो के हुक्म से. When Prospero called the faithful Ariel to him, he told Prospero about everything that he had done. Now, right now, situation is that now the sea, समंदर बिल्कुल दोबारा से वैसे ही क्लियर और काम हो चुका है. कोई ऊंची लहरें नहीं उठ रही, मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ. नाउ प्रोस्पेरो कॉल्स एरियल टू हिम. अब प्रोस्पेरो ने एरियल को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि मैंने तुम्हें जो ऑर्डर्स दिए थे वो तुमने किए हैं, किस तरह हुआ है, जो भी. अच्छा, अब क्या हुआ है? प्रोस्पेरो को वो अब सब कुछ बता रहा है कि उसने क्या क्या किया है. फेथफुल मीन्स समबडी हु इज़ वेरी, जो वफादार होता है, ठीक है ना. तो एरियल को उसने बुलाया प्रोस्पेरो ने और पूछा कि हाँ भाई, जो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिए थे तुमने. तो वो उसको बता रहा है कि उसने क्या क्या काम किया है. ही सेड दैट ही हैड फ्राइटेंड द पैसेंजर्स ऑन द शिप विद ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स सो दैट दे हैड जम्प्ड इनटू द सी. उसने ये बताया दैट ही मेड देम स्कैर्ड. उसने जो पैसेंजर्स थे शिप पे, ही मेड देम सो स्कैर्ड, मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल के, उनको डरा के, उनको इस तरह से डराया, इतने ज़्यादा वो खौफसदा हो गए दैट दे जम्प्ड इनटू द वाटर. ठीक है, कि वो अपनी जान बचाने के लिए उन सब ने समंदर में छलांग लगा दी. फर्डिनेंड, द सन ऑफ द किंग ऑफ नेपल्स, हैड जम्प्ड इन फर्स्ट. और उन सब में जिन लोगों ने, जिन पैसेंजर्स ने समंदर में जंप लगाई, उनमें सबसे पहला कौन था? फर्डिनेंड. हु इज फर्डिनेंड? फर्डिनेंड इज द सन ऑफ द किंग ऑफ नेपल्स. किंग अलोंसो, रिमेंबर, एंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरो का भाई है, उसने किससे मदद मांगी थी अपने प्लान में? किंग अलोंसो से. किंग अलोंसो नेपल्स का किंग है, उसका बेटा कौन है? फर्डिनेंड. उसने सबसे पहले समंदर में छलांग लगाई थी एंड हैड स्वम सेफली टू द शोर. और अब वो, शोर मीन्स साहिल, समंदर का किनारा. शोर मीन्स कोस्ट, साहिल, सी साइड. तो क्या है कि वो, उसने समंदर में सबसे पहले जंप लगाई और स्विम करके हिफाजत के साथ वो अब किनारे पे, आइलैंड पे पहुंच चुका था. ही वॉज क्वाइट नियर टू वेयर प्रोस्पेरो एंड मिरांडा वर. और वो आइलैंड के उस हिस्से में पहुंचा था जहाँ प्रोस्पेरो और मिरांडा का केव था, घर था, उसके बहुत करीब ही वो फर्डिनेंड मौजूद था इस वक्त. एंड एवरीवन एल्स वाज सेफ
नाउ इट वाज नॉट, आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रोस्पेरो इज अ काइंड मैन, ही डिड नॉट वांट टू किल हिज एनिमीज। तो इसलिए अभी भी जो कुछ भी हुआ है शिप के साथ और जो सब कुछ, बट नो वन वाज डेड, कोई भी उनमें से जो है वो मरा नहीं है। ऑल ऑफ देम वर सेफ, सब बिल्कुल सेफ है, हिफाजत से हैं। द सेलर्स वर asleep ऑन द शिप। अब एरियल ने क्या बताया कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स कौन है? जो शिप को चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें सेलर्स कहा जाता है। सेलर्स जो हैं उनको बाय मैजिक, बाय यूजिंग हिज मैजिक, एरियल ने उनको, ही हैड मेड देम स्लीप, उनको सुला दिया है, शिप के ऊपर ही सुला दिया, शिप को इनविजिबल कर दिया है। जादू से उसने शिप के ऊपर तमाम सेलर्स को सुला के और शिप को बिल्कुल डिसअपियर कर दिया है, इनविजिबल कर दिया। शिप डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि वो इनविजिबल हो गया है। ठीक है। And the other passengers had landed on different parts of the island, and all the passengers, no one is dead, सब के सब बिल्कुल सेफली आइलैंड के मुख्तलिफ हिस्सों पर पहुंच चुके हैं। However, each group of passengers thought that all the others had drowned. हाँ, ये एक और बात है, दैट अब देखें, अगर आइलैंड के एक हिस्से पे दो लोग मौजूद हैं तो उन्हें ये लगेगा कि हम दो ही जिंदा बचे हैं, बाकी तो सब मर गए। आइलैंड के दूसरे हिस्से में बाकी तीन लोग जो मौजूद हैं वो कहेंगे भाई हम ही तीन जिंदा बचे हैं, बाकी सारे मर गए। उन सबको ऐसे लग रहा था। तो एवरी ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स थॉट दैट दे आर द ओनली वन हु आर सेफ, हु आर स्टिल अलाइव, ऑल द अदर पैसेंजर्स आर डेड। ये उनको ऐसा लग रहा था, बिकॉज जाहिर है वो अलग अलग थे। Ferdinand was sitting alone on the shore, weeping about his father's death. Ferdinand कहाँ मौजूद है? He is sitting on the seaside. समंदर के किनारे वो बैठा हुआ है। And he is weeping. He is very upset and very sad because he thought that his father, King Alonso, was dead. उसे लगता है कि उसके फादर जो हैं वो डूब कर मर चुके हैं, तो इसलिए ही इज अपसेट एंड ही इज सैड। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद क्या, हिज फादर वाज समवेयर एल्स विद अ फ्यू फ्रेंड्स वीपिंग अबाउट द लॉस ऑफ हिज डियर सन। नाउ किंग अलोंसो इज also, he is not dead, but he is present in some other part of the island. आइलैंड के एक दूसरे हिस्से में वो मौजूद हैं। स्विम करके आप आइलैंड के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं, किसी दूसरे हिस्से में उनके साथ उनके कुछ और साथी भी मौजूद हैं। But King Alonso was very, very upset and very sad because he thought that his son is dead. उन्हें लगता है कि फर्डिनेंड मर चुका है, उनका प्यारा बेटा वो मर चुका है। तो ये वाली एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो गई है कि ऑल द पीपल दे थॉट दैट ओनली दे हैव सर्वाइव्ड एंड ऑल अदर्स आर डेड। ये इस तरह से, दैट इज व्हाई किंग अलोंसो थॉट दैट हिज सन इज डेड एंड फर्डिनेंड थॉट दैट हिज फादर इज डेड। ठीक है जी। अच्छा भाई, Prospero was very pleased with what Ariel had done. Page 39. प्रोस्पेरो ने ये सारी कहानी सुनी एरियल से। एरियल ने सब कुछ बताया कि उसने क्या क्या काम किया है, मगर ये सब कुछ प्रोस्पेरो के ऑर्डर से ही किया है उसने। एरियल ने सब कुछ उनको बताया। तो प्रोस्पेरो वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज मीन्स हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी विद हिज जॉब। उस बात से, उसके काम से बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरो खुश हुए हैं। देयर वॉज अ लॉट मोर वर्क टू डू। किस चीज़ के लिए? अच्छा, मैं बना देती हूँ, अभी बना देती हूँ। ओके, ऑल राइट। एंड मगर प्रोस्पेरो ने उससे कहा कि भाई योर जॉब इज नॉट डन येट, इज नॉट फिनिश्ड येट, अभी तुम्हारा काम बड़ा बाकी है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। एंड बिकॉज प्रोस्पेरो was such a great magician, Ariel had to obey him and work very hard. एंड ऑब्वियसली दो बातें हैं ना, एक तो ये है कि एरियल उसकी कमांड में है प्रोस्पेरो की, तो जो भी ऑर्डर प्रोस्पेरो उसको देगा एरियल को उसको मानना ही पड़ेगा। मगर ये एक और बात है कि एरियल जो है, ही वांटेड टू, ही वाज ऑलवेज रेडी टू ओबे प्रोस्पेरो, वो उसे बहुत पसंद करता है, उसकी हर बात मानने के लिए तैयार होता है। तो खुशी खुशी उसका हर एक ऑर्डर मानना चाहता है वो। ठीक है। बट प्रोस्पेरो न्यू दैट एरियल वांटेड टू बी completely free more than anything else in the world. मगर प्रोस्पेरो को एक बात पता है,
और वो बात क्या है, दैट एरियल्स ग्रेटेस्ट विश, उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कि वो आज़ाद होना चाहता है, वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद होना चाहता है। यानी अभी इस वक्त तो वो ट्री प्रिजन से निकला है, तो अब वो प्रोस्पेरो की कमांड में है, मगर वो आज़ादी चाहता है। उसे पता है, प्रोस्पेरो को मालूम है कि एरियल जो है, ये उसकी सबसे बड़ी विश यही है कि वो आज़ाद होना चाहता है। ठीक है। He promised the little spirit that if everything went well, there would never be any more work to do after that. और उसने, प्रोस्पेरो ने क्या किया था? he made a promise with Ariel. एरियल के साथ उसने ये प्रॉमिस किया था कि अगर जो उसने प्लान बनाया है अपने एनिमीज के लिए और ये सब चीज़ों के लिए, जो प्लान उसने बनाया, अगर उसका प्लान इट गोज अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक जाता है, तो उसके बाद कोई और काम एरियल के लिए बाकी रहेगा ही नहीं, कोई काम उसका बचेगा ही नहीं। ठीक है। एंड ही वुड गिव हिम हिज फ्रीडम, फ्रीडम, आज़ादी। एंड प्रोस्पेरो मेड अ प्रॉमिस दैट इफ हिज प्लान इज बिकम सक्सेसफुल, अगर उसका प्लान कामयाब हो जाता है, तो उसने कहा कि फिर मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। ठीक है। Prospero asked Ariel to make himself invisible so that no one could see him except the great magician himself. Now, the next order. What is the next order? The next order is that Prospero ordered Ariel कि वो अपने आप को डिसअपियर कर ले, इनविजिबल कर ले। ठीक है। और उसे कोई भी ना देख सके सिवाय किसके? प्रोस्पेरो के। प्रोस्पेरो के सिवा उसे कोई ना देख सके, वो इस तरह अपने आप को इनविजिबल कर ले। देन ही गेव हिम समथिंग एल्स टू, एंड देन ही गेव हिम सम मोर ऑर्डर्स। ठीक है बेटे, यहाँ पे आप लोग आज की डेट लगा लें, एंड वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और इसके साथ कल हम लोग वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास रिटन वर्क वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस का और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, ये इंग्लिश ए का थोड़ा सा रिटन वर्क भी हम करेंगे। ठीक है। सो अभी तो यहाँ तक ही आपका ये है। अ, इसके बाद हम इसके बाद हम जो है वो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।